मैडम पानी। हाँ। अरे रिद्धि, तू यहाँ कैसे? पापा आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तो यहाँ नौकरी करता हूँ, पर तू बता तू यहाँ कैसे? आप यहाँ पर नौकरी करते हैं? हाँ बेटा। पर आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? अरे इसमें बताने की क्या बात है? पापा मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई हूँ, और अगर किसी को ये पता चल गया कि एक प्यून मेरा पापा है तो कितनी बेइज्जती होगी मेरी, सोचा है कभी? अरे बेइज्जती? क्या बेइज्जती होगी? ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है बेटा। बाबूजी बहुत अच्छे हैं, तो कहे तो बाबूजी से सिफारिश करो। हाथ जोड़ रही हूँ मैं आपके, किसी से कोई सिफारिश करने की जरूरत नहीं है। बस अपना मुंह बंद रखना, किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आप मेरे पापा हैं, समझ गए? अरे क्या बात कह दी बेटी। ठीक है, नहीं बताऊंगा, नहीं कहूँगा, मैं नहीं बोलूँगा तेरे से। तू पर टेंशन मत ले, तू अपना काम बढ़िया से कर, बढ़िया से इंटरव्यू दे बस। हाँ, और इस कमरे में आना मत, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ। नमस्ते साहब। नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हैव अ सीट। लाइए अपना सीवी दिखाइए। रिद्धि जी, क्वालिफिकेशंस तो आपकी काफ़ी अच्छी हैं। थैंक यू सर। देखिए आपकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जॉब आपको मिल सकती है। बट उससे पहले अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे कुछ पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ? या श्योर। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपके घर में कौन कौन मी एंड माय फादर ओनली। है? आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा एक्चुअली सर वो उन्होंने बहुत बड़ी कंपनी खोली है और वो वहाँ के सीईओ हैं। ग्रेट। तुम्हारे पापा कंपनी के सीईओ हैं। पर तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारे पापा इतना अच्छा काम करते हैं, किसी कंपनी के सीईओ हैं, तो तुम हमारे पास क्यों आई हो इंटरव्यू देने? तुम अपने पापा की कंपनी में ज्वाइन कर सकती थी। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं, मैं अपने पापा की कंपनी में जॉब कर सकती थी, बट मैं ये नहीं चाहती कि उनके स्टाफ वाले कभी ये बोलें कि तुमने तो अपने पापा की सिफारिश से ये जॉब ले ली। मुझे अपने लिए कुछ करना था और अपने दम पर कुछ करना था, इसीलिए मैं आपकी कंपनी में इंटरव्यू देने आई हूँ। रिद्धि, मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। पर तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पापा एक कंपनी के सीईओ भी हैं और तुम्हारी मम्मी नहीं है, तो फिर तुम्हारे पापा ने इतना सब कैसे किया? मेरे कहने का ये मतलब है कि तुम्हारा भी ध्यान रखना। आज तुम यहाँ बैठी हो, बहुत पढ़ी लिखी हो, तो ये सब कैसे मैनेज किए? एक्चुअली सर, मैंने अपने पापा को हमेशा से देखा है, ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन। और मेरी मम्मी तो है नहीं, आई एम सिंगल चाइल्ड। वो उन्होंने हमेशा से मुझे संभाला है, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी हर एक चीज़ मेरे पापा ही करते थे। और आज जो मैं आपके सामने बैठी हूँ ना, सिर्फ उन्हीं की वजह से। तुम्हारे पापा के बारे में सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और तुम्हारा इंटरव्यू यहीं ख़त्म होता है। बट रिद्धि, तुम्हारी जॉब नहीं लग सकती। ये लो अपना सेविंग, तुम जा सकती हो। पर सर क्यों? मेरी क्वालिफिकेशंस में कोई कमी है? आप ही ने तो मुझे बोला कि मेरी क्वालिफिकेशंस अच्छी हैं। यू डोंट हैव एनी वैलिड रीजन, आप मुझे जॉब क्यों नहीं दे सकते? रिद्धि, मैंने कब कहा कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन में कमी है? कमी तुम्हारी सोच में है। सोचो, आप कहना क्या चाहते हैं सर? जिस पापा की तुम इतनी तारीफ कर रही हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुना तुम अपने पापा से किस तरीके से बात करती हो। रिद्धि, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? अरे तुम किस तरीके से अपने पापा से बात कर रही हो? तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? तुम्हारी छोटी छोटी ज़रूरतों का, तुम्हारी हर छोटी छोटी ख्वाहिशों का ध्यान रखा है। तुम्हारी मम्मी नहीं है, फिर भी तुम्हारे पापा ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, तुम्हारी एक एक चीज़ों का ध्यान रखा, तुम्हें इस काबिल बनाया कि आज तुम यहाँ बैठी हो और तुम अपने पापा से किस तरीके से बात करती हो। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे पापा ने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी सिर्फ तुम्हारे लिए? वो दिन रात मेहनत करते हैं किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। अगर वो चाहते
जब तुम्हारी मम्मी नहीं थी तो वो चाहते तो खुद दूसरी शादी कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि दूसरी माँ तो दूसरी ही होती है, वो तुम्हारा कभी ध्यान नहीं रखेगी। इसीलिए उन्होंने कभी शादी भी नहीं की। और तुम इन सब का अपने पापा को ये सिला दे रही हो। रिद्धि, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आजकल के बच्चों को हो क्या गया है। अरे अपने माँ बाप को ये कह देते हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या है, और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। बाबूजी गलती की माफी चाहता हूँ, मैं बगैर पूछे ऑफिस में आ गया। बाबूजी ये मेरी बेटी है रिद्धि, पढ़ाई में बहुत अच्छी है पर थोड़ी सी चंचल है। हमारे पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई, इंग्लिश में तो बहुत ही अच्छी है। बस मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूँ, यही मेरा बेटा है, यही मेरी बेटी है। पढ़ना है जितना पढ़ना है, मैं अपने जी जान से जो लगाता हूँ। आज तक मैंने जो भी कमाया है सब पढ़ाई के लिए, अपनी बेटी के लिए। आज बड़ी खुशी थी साहब जी, आज बड़ी खुशी हुई है जो कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आई। साहब मैं तुमसे हाथ जोड़कर भीख मांगता हूँ, मेरी बेटी को नौकरी दे दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। रिद्धि, देख रही हो तुम्हारे पापा सिर्फ तुम्हारी जॉब के लिए मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें यहाँ जॉब मिले और तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो सके। वो दिन रात तुम्हारे बारे में सोचते हैं। और तुम क्या करती हो? तुम्हें अपने पापा को यहाँ सबके सामने पापा कहने में शर्म आ रही है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे पियोन है। अपनी सोच को बदलो। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपके साथ बदतमीज़ी की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी पापा। अरे नहीं नहीं बेटा, नहीं, अच्छे से काम कर, अच्छा से इंटरव्यू दे और बढ़िया से काम कर, पढ़ाई लिखाई का बाबूजी का मौका मत दे। बढ़िया पढ़, बढ़िया लिख, बढ़िया से काम संभाल, पर बाबूजी नौकरी देंगे, मेरा विश्वास है भगवान तेरी जरूर चुनेगा। बस बाबूजी यही चाहता हूँ, मेरी यही तमन्ना है, कब चला जाऊँ कब, बस मेरी बिटिया को नौकरी दे दे और मैं ये सोचूंगा कि मेरी पढ़ाई काम कर गई। रिद्धि, कल से तुम ऑफिस आ सकती हो। थैंक यू सर, आप सच कह रहे हैं ना? हाँ रिद्धि, पर तुम ये मत भूलना कि जॉब तुम्हें तुम्हारी क्वालिफिकेशन की वजह से नहीं, तुम्हारे पापा की वजह से मिली है। थैंक यू सो मच सर, मैं कल टाइम से आ जाऊंगी। ठीक है, अब जाओ। देखा बेटा, मैंने कहा था ना साहब जी बहुत अच्छे हैं। जी पापा, कल से ज्वाइन कर। जी। और काका आप भी जाइए, आप अपना काम। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।